कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाकर जरूर देख लेना। चलिए चैप्टर करते हैं कंटिन्यू। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। क्या सीखेंगे आज? हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसे हमने पहले सीखा कि आइडेंटिटी को एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी। इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिखते थे। अब हमें क्या करना है? हमें करना है फैक्टराइजेशन। हमें ये चीज दी जाएगी, ये वाली, और हमें इसको इस तरह से बनाना है। हमें ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर होगा। पहले हमें ये गिवन था, उसको हम एक्सपेंड फॉर्म में इस तरह से लिखते थे। अब हमें ये गिवन होगा, उसको हमें फैक्टराइज करके इस तरह से लिखना है कि ये किसका स्क्वायर है। अभी सब सीखेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, चलो। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटीज। तो देखो कैसे करेंगे इसको। कंसिडर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन है। अब आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको देखना है क्या है? एक्स स्क्वायर। देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है? एक्स स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। इसको रखेंगे हम एज इट इज। अब आ जाओ इस पे, इसको कैसे लिखेंगे हम? 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जैसे यहां पर है ये b का स्क्वायर। तो इसमें a, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया a, और 2 क्या हो गया? 2 हो गया हमारा b। x क्या हो गया हमारा? a, और 2 क्या हो गया हमारा? b। बीच में क्या आएगा? प्लस। कैसे थे? 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई, a क्या है हमारे पास? x मल्टीप्लाई b क्या है हमारे पास? 2। देखो बन रहा है ना ये। इसको देखो ध्यान से, इस टर्म को 4x बन रहा है ना वापस से। तो हमने क्या किया? इसको इस फॉर्म में लिख दिया आइडेंटिटी की, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारा? क्या होता था ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? ए क्या है इसमें हमारा? x, और b क्या है बच्चों? b है 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? हमें ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हमें सबसे पहले देखना है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है। एक्स स्क्वायर, 4 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर। बीच वाली टर्म आपको उसी से मिल जाएगी। जब आपको पता चल जाएगा ए क्या है और बी क्या है, बीच वाली टर्म आपकी अपने आप वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है? ए प्लस बी यानी कि ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बात समझ में आई? हमने यहां से इसको ऐसे लिखा। ये किसका स्क्वायर है? ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी आगे और एग्जांपल्स करेंगे और अच्छे से आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल 6 करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अनदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमें इसके क्या करना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। इसको भी हमें क्या करना है? इसको भी हमें करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी याद है ना? बस वही वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
36x²। अब हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x होल स्क्वायर, 6x²। 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बीच वाली टर्म 2 इंटू, अब ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास 6x। ए कितना है? ए है 6x। और बी कितना है? बी है आपके पास 1। ये क्या है? ये है आपका बी। क्लियर? 2a, ए कितना है हमारे पास? 6x इंटू बी, बी कितना है हमारे पास? 1 प्लस, तो ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये है इसकी फैक्टराइज फॉर्म, और जो हमने पहले पढ़ी थी ये है इसकी एक्सपेंड फॉर्म। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ये समझ में आया? चलो एग्जाम्पल 7 है आपके पास। लेट अस ट्राई टू फैक्टर, ये p² है। क्या है? p²। क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन? 50p² प्लस 60pq प्लस 18q²। What will a and b in this case? हमें बताना है इस केस में a और b क्या होगा। अब देखो, हम सबसे पहले क्या बनाते थे? हम स्क्वायर बनाते थे। और 50 किसका स्क्वायर होता है? 50 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। हाँ 50 ये हो सकता है हमारा, अगर हम 50 को लिखें √50 इंटू √50 तो हमारा 50 आ सकता है। मतलब 50 क्या है? √50 का स्क्वायर, ये हो सकता है। तो क्या हम इसकी जगह ये रख सकते हैं? तो अगर हम इसकी जगह पर ये रखें, 50 की जगह हम रखते हैं √50p²। ठीक है, ऐसे 18 को भी हम ऐसे ही रख सकते हैं √18q²। लेकिन जब आप इसके बीच की टर्म लिखोगे 2 मल्टीप्लाई √50p मल्टीप्लाई √18q, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं? क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं? तो देखो कैसे। अब इसमें आपको ये देखना है, जब ये स्क्वायर नहीं बन रहे तो ये देखो कि इन तीनों टर्म्स में क्या कोई नंबर कॉमन है? इन तीनों टर्म्स में क्या कोई नंबर कॉमन है? ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों नंबर्स में से, तीनों टर्म्स में से बच्चों हमारा 2 क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। देखते हैं कि क्या 2 कॉमन लेके हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। चलो देखते हैं। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका 25p² प्लस, इसमें से 2 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 30pq प्लस ये हो जाएगा 9q²। अब देखो यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है? 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 5p का होल स्क्वायर प्लस, और 9 किसका होता है? 9 होता है 3, तो ये हो गया 3q का स्क्वायर। क्लियर? तो देखो कॉमन लेने से हमारे क्या हो, नंबर जो है वो इजिली स्क्वायर नंबर्स बन गए हमारे। इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, ए क्या है इसमें? ए है आपके पास 5p, 5p क्या है? ए, और 3q क्या है? वो है आपके पास b। ए क्या है आपके पास? 5p और b क्या है आपके पास? 3q। तो ए है हमारे पास 5p मल्टीप्लाई b है हमारे पास 3q। देखो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 5 2 10, 10 3 30, और हमने 2 कॉमन लिया है तो 60p। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर। 5p प्लस 3q का
होल स्क्वायर, और जो आपने 2 कॉमन लिया था वो एज इट इज बाहर लिखा रहेगा ऐसे। तो ये होगा इसकी फैक्टराइज फॉर्म, 2 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर। जो व्हाट विल बी a एंड b, a क्या है आपके पास, a है आपके पास 5p और b है आपके पास 3q। ये चीज समझ में आई। जहां आपके कोई नंबर स्क्वायर में नहीं बन रहे तो वहां ट्राई करेंगे बच्चों की कुछ कॉमन ले। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वहां पर भी देखते हैं कि हम उनको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, what if we replace b by minus b in a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास आइडेंटिटी है a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। कह रहे हैं कि इस आइडेंटिटी में अगर हम b की जगह जहां प्लस b है उसको रिप्लेस करके माइनस b पुट कर दें, b की जगह हम क्या रख दें, माइनस b, b को रिप्लेस करके हम उसकी जगह क्या रख दें, माइनस b। तो चलो रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। a माइनस, जब b की जगह हमने क्या रखा, माइनस b, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह हमने क्या रखा, माइनस b प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। हमने जहां भी b था हमने उसकी जगह क्या प्लेस कर दिया, माइनस b। अब ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस माइनस माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 2a, जब हम 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस b करेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा हमारा निगेटिव। तो ये हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आपके पास। क्लियर। तो ये देखो बच्चों ध्यान से, ये हमें क्या मिला, ये हमें एक और नई आइडेंटिटी मिली। क्या मिली, एक और नई आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ी थी ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी है न्यू आइडेंटिटी। तो हमने 2 आइडेंटिटी पढ़ ली, एक ये, एक पॉजिटिव वाली और एक निगेटिव वाली। ये बात समझ में आई। सिर्फ आपका अगर a माइनस बी है तो सिर्फ आपका यहाँ पर निगेटिव होगा, बाकी सेम ही रहेगी। क्लियर। चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 8 है आपके पास। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 29 का स्क्वायर। हमें 29 के स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, 29 का स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो नई नई आइडेंटिटी सीखी, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 29 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है आपके पास 30 मल्टीप्लाई b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई बच्चों, ये चीज समझ में आई। यहाँ है हमारे पास 30 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या है हमारे पास, हमारे पास है 30 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है इसमें, a है हमारे पास 30, b है हमारे पास 1। b क्या है हमारे पास, b है 1, ना कि माइनस 1। b हमारे पास 1 है, माइनस 1 नहीं, क्योंकि ये जो माइनस है ये बच्चों आपकी आइडेंटिटी में है। ये पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये b, ये माइनस जो है ये आइडेंटिटी में, तो यहाँ
बी की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ना कि -1 होगी। ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बी की वैल्यू है वो 1 है, पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है, ये माइनस आपका आइडेंटिटी में ही है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करो। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 900। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 माइनस 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 60 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 900 माइनस प्लस माइनस करेंगे 60 माइनस 1 हो जाएगा 59, तो ये आ गया आपके पास 9, चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस 9 1, और ये 9 माइनस 5 4, ये आ गया 841। कितना आया 841। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ट्राई करते हैं। चलो मैं आपको इधर से भी करके दिखा सकती हूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा, आप कैसे भी करो। ये देखो क्या है आपके पास 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस 9 2 जा 18, 18 2 जा 2 8 जा 16, ये आ गया 36, और एक जीरो आ जाएगी आपकी, हो जाएगा 360 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 81। अब इन सबको ऐड कर लो, 400 प्लस 360 प्लस 81, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 841। तो देखो आंसर आपका दोनों आइडेंटिटी से सेम ही आएगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे। क्लियर। हाँ, ये कि जो नंबर आपके जीरो वाले नंबर के पास होता है हम वो वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। जैसे 29 है तो 30 के नियर है तो हम कर लेंगे 30 माइनस 1, ठीक है। वो हम जीरो वाले नंबर के जो पास होता है वो वहां से उसको यूज कर लेते हैं। 29 है तो 30 माइनस 1। हाँ, अगर 22 होता तो 20 प्लस 2। क्लियर। ये चीज समझ में आई बच्चों। तो आज हमने सीखी एक नई आइडेंटिटी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अभी चैप्टर हमारा बहुत सारा बचा हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।